नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल सत्य घटना पर आधारित है और मैं आज जो कहानी लेकर आई हूँ वह कहानी जो महाकुंभ का मेला चल रहा है उसके वास्तविक रूप से रूबरू कराने के लिए मैं यह कहानी लाई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें और अपनी राय दें, जिससे मैं आपके लिए रोजाना की नई नई कहानी ला सकूं। दोस्तों, मेरी ये कहानी बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, हमारे देश में महाकुंभ क्यों लगता है, यह प्रथा कब से शुरू है और इस प्रथा को जानने और मानने वाले हम एक सनातनी है जो महाकुंभ के पर्व को मानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्धकुंभ हरिद्वार में लगता है, महाकुंभ उज्जैन में लगता है, इसी तरह इलाहाबाद में या यूं कह लीजिए कि प्रयागराज में यह सौभाग्य 144 साल बाद आया है। पर जब से महाकुंभ लगा है, यह महाकुंभ ना होकर एक तरह का सोशल मीडिया बन गया है, क्योंकि इस महाकुंभ में धर्म से ज़्यादा इस विषय की चर्चा हो रही है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं, यहाँ कौन आया और कौन नहीं, किसकी आंखें सुंदर है, कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सन्यासी बाबा है, कौन सन्यासी बाबा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन किसका काम कर कर यहाँ आया है, कौन फिल्मी दुनिया से आया है। और तो और इस महाकुंभ में हमारे सन्यासी को भी अपमानित किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं सबके बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये बात से सहमत है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस महाकुंभ में दूर दूर से हमारे सनातन की रक्षा करने वाले सन्यासी आए, जो महाकुंभ के बारे में हमें कुछ बता पाए। और वह कौन कौन से स्नान होते हैं, यह महाकुंभ में हमें आकर बताकर हमें अपने धर्म से जुड़ने का ज्ञान देते हैं। और तो और हमारे महाकुंभ में हमें छोड़कर दूसरे धर्म के लोग आकर जुड़ रहे हैं और हमारे सन्यासियों के साथ देने की बजाय उनका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही आपने एक घटित घटना देखी होगी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल थी। एक सन्यासी बाबा के साथ एक लड़की ने उनकी आस्था के साथ गलत व्यवहार किया था, पर किसी ने उस लड़की को नहीं रोका। क्या आप लोग जानते हैं कि वह सिर्फ अपना काम कर रहे थे, वह कांटों पर लेटकर अपने शरीर को तकलीफ देकर भगवान की सेवा कर रहे थे, वह किसी से भीख नहीं मांग रहे थे। आप कुछ दे या ना दे यह आपके धर्म पर निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह से उन लड़की ने उन्हें बेबस किया, यह देखकर तो शायद तक सभी का दिल रो उठा होगा, पर किसी ने उस टाइम उस लड़की को नहीं रोका। यह देखकर तो किसी का भी दिल उन्होंने लग जाएगा। जिस तरह से वह छोटी सी अपनी पोटली बांध रहे थे, तब आप उनका चेहरा देखते, पर तब वह कोई कुछ नहीं बोला। क्या यही शिक्षा मिल रही है हम लोगों को कि हम अपने सनातनों का अपमान करें? एक बार जिसने भी उनका अपमान किया, अगर वही कांटों पर लेटकर देखता तो उसे पता चलता। अपना घमंड, अपनी स्टाइल बताना तो सही है, पर अपना घमंड बताया तो भी किस पे? वह जो एकदम लाचार थे, बेबस थे और एक खुद वृद्ध थे। उस लड़की को इतना तो सोचना चाहिए था ना कि वो किसका अपमान कर रही है। वह एक वृद्ध थे, वृद्ध होते हुए भी वह कांटों पर लेटे हुए थे, वह किसी से भीख नहीं मांग रहे थे। लोग तो राह चलते लोगों को भी भीख दे देते हैं, पर जो हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं का तिरस्कार कर रहे हो। दोस्तों, जिसने भी उन वृद्ध को और महात्मा के साथ गलत व्यवहार किया, उससे कहते कभी किसी बड़े व्यक्ति से पंगा ले। निर्बल व्यक्ति जो खुद अपने शरीर को कांटों में लेकर लेटा था, उसी पर आरोप लगाया कि वह ढोंगी है। वो वृद्ध कांटे वाले बाबा रोने लगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आप किसी से कुछ दे नहीं सकते तो प्लीज़ उनका अपमान ना करें। जिस तरह से वह हमारे सनातन की रक्षा करते हैं, साधु सन्यासी चाहे किसी भी रूप में हो, पर वह हमारे पावन पर्व महाकुंभ में हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अरे, दूसरे धर्म के लोग आकर हमारे धर्म को मान रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, महाकुंभ इसलिए नहीं है कि हम हमारे सन्यासी या हमारे धर्म का अपमान करें। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि जो भी हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं उन्हें वहीं रोका जाए। और जब कोई साधु या साध्वी बनते हैं
वह पहले क्या थे। अगर इसी के जरिए उन्हें पहचाना जाएगा तो अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। क्या अगर कोई पहले किसी भी काम में था, पर जब उसे अपने धर्म का एहसास हुआ, चाहे वह कितनी भी सुंदर थी, या था जब उन्हें भगवान का स्मरण हुआ, तभी तो वह सन्यासी बनने के लिए तैयार हुए, तो फिर क्यों लोग उनके पीछे पड़े हैं? क्यों लोग उन्हें उस मार्ग से हटाने का प्रयास कर रहे हैं? इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें उनके मार्ग से ना हटाया जाए। क्यों बार बार उन्हें उनकी पहली ज़िंदगी के बारे में एहसास कराया जा रहा है? आप लोगों से विनती है, अगर आप महाकुंभ में गए हैं तो वहाँ के सन्यासियों से मिले, संतों से मिलिए, उनसे प्रश्न कीजिए कि हमारा महाकुंभ किस लिए है, ना कि किसी की आंखें देखकर उन्हें परेशान कीजिए। मैं यह नहीं कहती कि मोनालिसा जिसकी आंखें फेमस हुई, पर लोगों ने उसे इस हद तक परेशान कर दिया कि उसे कुंभ छोड़कर जाना पड़ा। वह लड़की अपना काम करने महाकुंभ में आई थी। ये तो उसका सौभाग्य था, उस पर महादेव की कृपा थी। यही तो हमारा सनातन धर्म है ना, कि भगवान उन पर कृपा करते हैं। मुझे खुशी है कि अपने महाकुंभ में एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक लड़की को कोई नई पहचान मिली, जो उसे जिंदगी में आगे सफल बनाएगी। पर दोस्तों, यह महाकुंभ धर्म के लिए बनाया गया है। कुंभ में किस धर्म का पालन होता है, किस तरह के स्नान किए जाते हैं, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। लेकिन किसे क्या पता था कि इस स्नान के दौरान भी लोग इस तरह भगदड़ मचाएंगे कि जाने कितनों की जान चली जाएगी। हमें महाकुंभ के बारे में कुछ नहीं पता, ये सनातनी हमें अपने महाकुंभ का ज्ञान कराते हैं। अरे हम सनातनी होकर हमारे सनातन धर्म के लोगों को इस तरह कुचल डाला। हम वहाँ स्नान करने गए थे। ये हमारा फर्ज है कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं सोचे, जो हमसे आगे चल रहा है उसका भी सोचे। अगर उस दिन थोड़ा संभल कर काम करते, बस यही सोच कर स्नान करने जाते कि हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं और हमारी वजह से कभी किसी को कोई क्षति ना हो, तो शायद जो जिससे बिछड़े हैं उसे आज का दिन